हेलो फ्रेंड्स, यामिनी ज्योतिष में आपका स्वागत है। मेरा नाम राजेश बब्बर है दोस्तों। तो आज मैं एक नई वीडियो आपके सामने बनाने जा रहा हूं। जैसे कि लास्ट टाइम मैंने आपको कहा था कि एक पंजाब से किसी की रिक्वेस्ट आई थी उनकी कुंडली देखने के लिए, और इसमें ज़्यादा डिटेल्स मैं आपको नहीं बताऊंगा। कुछ मेजर जो पॉइंट्स उन्होंने मुझसे पूछे थे वही आपके साथ मैं यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ। उन्हीं की रिक्वेस्ट पे मैंने ये जो कुंडली का पूरा चार्ट है ये इंग्लिश में ही बनाया है। उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट करी थी, तो इनकी डेट ऑफ बर्थ आप नोट कर सकते हैं। टाइम ऑफ बर्थ किसी कारणवश मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि उसकी परमिशन उन्होंने मुझे नहीं दी है। 23 अगस्त 1979। एक बार मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ। जी हाँ, 23 अगस्त 1979 टाइम इसमें से आप निकाल सकते हैं। देखिए, सूर्य की पोजीशन आप देखेंगे, सूर्य जस्ट यहाँ पे है तो सुबह का टाइम होगा। तो टाइम किसी कारणवश उन्होंने मुझे मना किया था और अपनी प्लेस ऑफ सिटी भी उन्होंने मुझे मना की थी। तो 23 अगस्त 1979। अब इनकी क्वेरी क्या है दोस्तों? इनकी क्वेरी ये है कि ये जॉब करते हैं मेडिकल फील्ड में, और जब ये अपना बिजनेस करते हैं, जब जब इन्होंने अपना बिजनेस किया तब तब इनको लॉस होता है, हमेशा लॉस ही होता गया। और अभी एट प्रेजेंट इन पे 9 या 10 लाख के आसपास जो कर्ज है, डेप्ट है, वो है। तो इसकी क्या यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या रेमेडीज हमें करनी चाहिए, पूरा डिटेल्स मैंने इनको डिस्कस करके बताया था। तो कुछ मेजर पॉइंट्स यहाँ डिस्कस करते हैं दोस्तों। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। देखिए, इनका जो इनका जन्म थर्सडे को है, और जो वीकडे वार है दोस्तों, वीकडे वार थर्सडे है। एक बार मैं दोबारा कंफर्म कर लेता हूँ। जी हाँ, वीकडे जो वार है वो वीरवार है। तो पहला स्टेप, जैसे कि मैं आपको हमेशा आपको बताता हूँ जब भी आपके पास कोई कुंडली आती है, फर्स्ट पेज आप जरूर देखिए। कौन से योग में जन्म है, कौन सी तिथि में जन्म है, कौन से करण में जन्म है, और कौन से वार में जन्म है। वार पति की बहुत इंपॉर्टेंस होती है दोस्तों कुंडली में। देखिए यहाँ पे थर्सडे का जन्म है, और थर्सडे इनकी कुंडली में गुरुवार जो जुपिटर है वो अच्छे नहीं है। अब ये जुपिटर कैसे अच्छे नहीं है ये मैं अभी डिटेल्स में आपको बताऊंगा, क्योंकि बहुत से लोगों को यहाँ अचंबा होगा कि गुरुदेव तो एग्जॉल्टेड है, 4 नंबर राशि में है, तो ये गुरुदेव यहाँ अच्छे नहीं हैं दोस्तों। जब भी सूर्य देव 5 नंबर राशि में रहते हैं और लगन में विराजमान होंगे तो वो बहुत खराब रिजल्ट देते हैं दोस्तों। इसी तरह से गुरुदेव जब 4 नंबर राशि में होते हैं, बहुत रेयर ही चांस होता है कि वो अच्छा रिजल्ट दें, मोस्टली वो खराब ही रिजल्ट देते हैं दोस्तों। श्री राम की कुंडली में गुरुदेव आई थिंक लगन में ही विराजमान थे, 4 नंबर राशि में। और बहुत सी ऐसी कुंडलियां आपको मिलेंगी जिसमें गुरुदेव 4 नंबर में होते हैं, और व्यक्ति गुरु की महादशा में या जिस हाउस में गुरुदेव विराजमान होते हैं उसको लेकर हमेशा परेशान रहता है। तो ये मैं भी आपको डिटेल्स में बताऊंगा दोस्तों। तो फर्स्ट स्टेप हमने देख लिया, वार पति अच्छे नहीं है। अच्छे योग में इनका जन्म हुआ है, शिव योग, बालक करण, बाकी सब ठीक है, लेकिन वीकडे लॉर्ड खराब होने की वजह से कुंडली की जो महत्वता होती है, कुंडली की जो प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो कम हो जाती है दोस्तों। बाकी कुछ योग हैं इस कुंडली में जो आप स्टडी करेंगे, मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं कौन सा योग कैसे बनता है। चंद्रमा से और लगन से गुरु अगर 10वें घर में है, बहुत से इसमें योग होते हैं। वो योग अगर बताने लगूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी दोस्तों। सेकंड स्टेप में हमें क्या देखना है? सेकंड स्टेप में हमें ये देखना है कि चंद्रमा कौन से नक्षत्र में है। तो मैंने यहाँ लिखा है छोटा छोटा ज्यादा, क्योंकि जगह की प्रॉब्लम थी। चंद्रमा इनके केतु के नक्षत्र में है दोस्तों। तो केतु के नक्षत्र में चंद्रमा होने की वजह से ये गंडमूल के अंडर भी आ जाते हैं। तो इनको अपनी गंडमूल की पूजा अवश्य करवानी चाहिए। अगर इन्होंने नहीं करवाई है और अगर ये मेरी वीडियो देख रहे हैं जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा, तो मेरी रिक्वेस्ट है, जब आपका बर्थडे आने वाला हो, अभी 23 अगस्त को आपका जन्मदिन आएगा, तो उस समय में आप अपनी गंड मूल की पूजा करवा सकते हैं। ये ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती है, 3 या 4 हज़ार रुपये ही लगते हैं। एक लोकल पंडित जिसे आप
डिस्कस करके ये करवा सकते हैं, ये बहुत जरूरी होती है दोस्तों। तो केतु के नक्षत्र में इनका जन्म है, तो केतु की ही महादशा इनको पहले मिलेगी। अभी एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो नक्षत्र सिद्धांत मैंने यहाँ लिख दिया है दोस्तों। केतु हमारे टारगेट रहेंगे यहाँ पे, क्योंकि केतु के नक्षत्र में जन्म है। केतु के बाद दशा आती है शुक्र, फिर सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि और बुधदेव, शनिदेव और बुधदेव। और सेम जैसे मैं आपको हमेशा बताता हूं, तीसरे, पांचवें और सातवें पे आपको क्रॉस लगा देना है। ये प्लैनेट्स अपनी दशा अंतर दशा में अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं, सब्जेक्ट टू कंडीशंस। अगर कुंडली में भी वो प्लैनेट खराब होंगे, ओनरशिप से भी अगर वो प्लैनेट्स खराब होंगे, तो 100% अच्छे रिजल्ट्स उन दशाओं अंतर दशाओं में नहीं मिलते हैं दोस्तों। तो देखिए गुरुदेव यहाँ पे फिर से एक जो है बद्ध तारा में आ गए हैं। जो लोग मेरे साथ नए जुड़ रहे हैं, मैं फिर से यहाँ बता देता हूँ, इसको कहते हैं जन्म, संपत, विपदा, क्षेमा, प्रत्येरी, साधक, बद्ध, मित्र और अति मित्र। इस तरह से इसको क्लासिफाई किया जाता है। इसके लिए आप मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। तो गुरुदेव एक अच्छे तारा में नहीं है, बद्ध तारा में है। कुंडली में गुरुदेव पहले ही खराब है। तो आइए अब जो मेन टॉपिक है उस पे बात करते हैं। व्यापार में इनको क्यों प्रॉब्लम होती है। बिजनेस अगर ये करते हैं, जब भी ये बिजनेस इन्होंने किया, इनको लॉस हुआ, कर्ज बढ़ता गया, तो पहले हम 10th हाउस को एनालाइज करेंगे दोस्तों। ये हमारा 10th हाउस है, जहां पे 4 नंबर लिखा है, ये 10th हाउस है दोस्तों। अब हम पहले गुरुदेव को एनालाइज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ गुरुदेव बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। नक्षत्र सिद्धांत से गुरुदेव बद्ध तारा में आ रहे हैं, ये आपको यहाँ पे क्लियर हो गया है। तो कुछ परसेंट यहाँ गुरुदेव जो है अपनी अच्छी क्वालिटीज लूज करेंगे और खराब रिजल्ट देने पे मजबूर होंगे। सेकंड हम देखते हैं ओनरशिप से। जैसे कि मैं लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, 7 नंबर लगन शुक्र देव का है दोस्तों। तो बेसिक रूल है, ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। शुक्र देव के लगन में 7 नंबर और 2 नंबर में गुरुदेव कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं दोस्तों। और ऐसा वाइस वर्सा होता है, गुरुदेव के लगन में शुक्र देव कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं। तो देखिए ओनरशिप से भी गुरुदेव एक खराब प्लैनेट यहाँ गिने जाएंगे। अब इनकी राशियां देखते हैं। एक राशि इनकी ये आ गई यहाँ पे। तो यहाँ पे गुरुदेव हमें 85% खराब रिजल्ट देने वाले हैं, क्योंकि 9 नंबर राशि जो होती है उनकी अपनी मूल त्रिकोण राशि है। तो मूल त्रिकोण राशि का 85% और सेकंड राशि उनकी यहाँ पड़ रही है, तो इसका 15%। तो दोनों ही हाउसेस जो हैं एक खराब हाउसेस हैं। गुरुदेव को ओनरशिप भी यहाँ खराब मिल गई है। जो उनको डिपार्टमेंट मिला है भगवान की तरफ से, वो है 3rd हाउस। 3rd हाउस क्या होता है, आपके नए कार्य करने की क्षमता, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी कम्युनिकेशन, आपकी इनर स्ट्रेंथ, बहुत सी चीजें इसमें देखी जाती हैं। आपके छोटे भाई बहन, आपके फ्रेंड्स, आपके पड़ोसी, और बताता रहूंगा, चीजें खत्म नहीं होंगी। 3rd हाउस आपकी बॉडी के कुछ पार्ट्स को भी इंडिकेट करता है। तो बहुत सी इसमें चीजें हैं। बेसिक्स मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ, तो बेसिक्स बता देते हैं। इसी तरह से 6th हाउस क्या होता है, ये कर्जे का घर है, ये डेब्ट्स का घर है, ये रोग का घर है, ये बीमारी का घर है, ये एक्सीडेंट्स का घर है, आपके मामा का घर ये माना जाता है। थीव्स, चोर जिसको कहते हैं, वो भी 6th हाउस से देखे जाते हैं। कोई पेट अगर आपके घर में है, वो भी 6th हाउस से देखा जाता है। इसके ऊपर भी अभी आने वाले समय में मैं वीडियोस बनाऊंगा। और बहुत सी ऐसी चीजें हैं दोस्तों। 6th हाउस आपके व्यापार का भाग्य स्थान होता है। देखिए ये कैसे होता है, ये मैं आपको बताता हूँ। ये 10th हाउस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 10वें घर का भाग्य स्थान होता है 6th हाउस। तो जब भी आप जॉब की बात करते हैं, आपकी जॉब अच्छी रहेगी खराब रहेगी, वो आपको 6th हाउस से पता चल जाएगा दोस्तों। अगर 6th हाउस पे बहुत ज्यादा मैलेफिक प्रभाव होगा,
तो बार बार आपकी जॉब चेंज होगी, जॉब छूटेगी, जॉब में परेशानियां होंगी। तो ये डिफरेंट टॉपिक है, इसको अभी डिस्कस नहीं करते हैं। तो बीच बीच में मैं आपको टिप्स भी बताता रहता हूँ, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था, कोई चीज जब निकल कर आती है तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, व्यापार का इनका क्वेश्चन था, जो इनका क्वेश्चन है मैं उसी पे ही फोकस कर रहा हूं, और कोई चीज मैं यहाँ पे नहीं देख रहा हूं। तो इनका जो क्वेश्चन है वो है कि बार बार इनको लॉस क्यों होता है। जी हाँ, अब देखिए यहाँ पे एक अद्भुत कॉम्बिनेशन है जो मैं पहले आपको बताना चाहता हूँ। ये एस्ट्रोलॉजी की नींव होती है दोस्तों। जब मुझे समय मिलेगा एक एक करके मैं ये कॉम्बिनेशंस, जैसे जैसे कुंडलियां आती जाएंगी आप, मैं धीरे धीरे आपको डिस्कस करता जाऊंगा और बताता जाऊंगा। गुरुदेव थर्ड लॉर्ड है। थर्ड लॉर्ड 85% रिजल्ट यहाँ देने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने पहले बता दिया आपको, थर्ड लॉर्ड मतलब जहां से आप कोई नया कार्य करते हैं दोस्तों, नए कार्य आरंभ करने के हाउस को भी थर्ड हाउस से देखा जाता है। और नए कार्य आरंभ करने के जो लॉर्ड हैं वो आपके 10वें घर में बैठे हैं। तो अब आपको कॉम्बिनेशन कैसे बनाना है, तो क्या होगा, व्यक्ति की जो नेचर होगी वो क्या करेगा, बार बार अटेम्प्ट करेगा नए कार्य करने के लिए, क्योंकि 10th हाउस बिजनेस का है, इसलिए नए कार्य करने के लिए बार बार उसको गुरुदेव उकसाएंगे और उसको लॉस देंगे दोस्तों। गुरुदेव यहाँ 28 डिग्रीज पे हैं, ये मैं पहले बताया नहीं है, ये बता देता हूँ। और सर्प दृष्टिकान में भी आ जाएंगे गुरुदेव, इसके लिए आप मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं कि सर्प दृष्टिकान में कैसे आ गए। सर्प दृष्टिकान में होने की वजह से भी गुरुदेव बहुत ज्यादा यहाँ खराब रिजल्ट देंगे। तो इस तरह हम देखते हैं, पहला कॉन्सेप्ट मैंने आपको ये बता दिया। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है, सिक्स्थ लॉर्ड की भूमिका भी गुरुदेव यहाँ निभाएंगे, क्योंकि सिक्स्थ लॉर्ड भी हैं। हालांकि 15% ही उनका रिजल्ट है, लेकिन गुरुदेव एक बहुत ही विशाल प्लैनेट है, एक भारी हैवी प्लैनेट माने जाते हैं। तो 15% भी अगर अपना वो रिजल्ट दे देंगे तो आपकी धुलाई होने में कोई कसर बाकी नहीं रहेगी, अच्छी तरह से आपकी वॉशिंग होगी। तो देखिए, ये है कर्जे का घर, ये है रोग का घर। तो सिक्स्थ लॉर्ड जाके 10th हाउस में विराजमान हो गए, तो ये गुरु क्या करेंगे, जितनी बार आप नए काम करने के अटेम्प्ट करोगे उतनी ही बार आपको ये कर्ज देंगे दोस्तों। तो ये एस्ट्रोलॉजी के डीप कॉम्बिनेशंस हैं, प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी के डीप कॉम्बिनेशंस हैं दोस्तों। ये एक एक करके समय रहते मैं आपको बताते जाऊंगा। और देखिए, एक कॉम्बिनेशन और है यहाँ पे जो कि बहुत ही एक सुंदर कॉम्बिनेशन है, लेकिन ये खराब रिजल्ट देता है। गुरुदेव और बुध देव की युति है। यहां तक आपने देख लिया, थर्ड लॉर्ड नए कार्य आरंभ करने को ये प्रॉम्प्ट करेंगे, सिक्स्थ लॉर्ड कर्जा देंगे, और साथ में इनके बैठे हैं भाग्य के स्वामी बुध देव। देखिए, बुध देव यहाँ 9th लॉर्ड हैं और बुध देव यहाँ 12th लॉर्ड भी हैं। तो 85% बुध देव 12th लॉर्ड का रिजल्ट यहाँ देने वाले हैं। तो आपके कर्म स्थान में, आपके प्रोफेशन के घर में, आपके व्यापार में के घर में एक योग यहाँ बन रहा है कि जब भी आप नया कार्य करेंगे अननेसेसरली आपका खर्चा होगा। ये आपकी इन्वेस्टमेंट होती है। 12th हाउस इन्वेस्टमेंट को कहा जाता है दोस्तों। तो कर्जा बढ़ेगा, वो आपके भाग्य में लिखा हुआ है। इसको इस तरह से आपको कोरिलेट करना है। तो जैसे ही आप ये कुंडली देखेंगे, आगे बढ़ने की हमें जरूरत नहीं है, यहीं से ही पिक्चर जो है काफी क्लियर हो रही है। तो दोस्तों, गुरुदेव वध तारा में है, यहाँ पे आपने देख लिया ये खराब है, ओनरशिप से खराब है। और 10वें घर में गुरु वैसे भी बहुत खराब रिजल्ट देते हैं, सर्प दृष्टिकान में भी है। तो ये कॉम्बिनेशन मैंने आपको यहाँ बता दिया है। तो जब जब ये व्यापार करेंगे, जॉब अगर करते रहेंगे तो बिल्कुल ठीक रहेंगे, लेकिन अगर ये व्यापार करने की कोशिश करेंगे तो इनको लॉस होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इस तरह का कॉम्बिनेशन इनकी कुंडली में यहाँ पे बन रहा है दोस्तों। तो आइए अब थोड़ा सा इनके दशाओं के ऊपर
भी फोकस कर लेते हैं, चंद्र कुंडली पे भी फोकस कर लेते हैं हल्का सा। चंद्र कुंडली से अगर हम देखेंगे दोस्तों, देखिए गुरुदेव यहाँ पे 12वें घर में आ गए हैं। और एक और बहुत पेक्यूलियर बात है यहाँ पे जो मैंने बताई, भूल गई, मेरे माइंड से स्किप हो गई है। सूर्य देव 5 डिग्री पे हैं और शुक्र देव भी 5 डिग्री पे हैं दोस्तों। और सूर्य देव 5 डिग्री और 59 सेकंड्स पे हैं, जबकि शुक्र देव जो है 5 डिग्री और 22 सेकंड्स के आसपास हैं मेरे ख्याल से। तो शुक्रदेव पूर्ण रूप से यहाँ अस्त हैं दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ प्ले करेगा, क्योंकि नेक्स्ट जो मैं आपको चंद्र कुंडली से बताने जा रहा हूँ वो इसी से रिलेटेड है। तो शुक्रदेव देखिए दोस्तों यहाँ पे लगन के स्वामी हैं, जो कि 85% रिजल्ट हमें देंगे और 15% रिजल्ट ये यहाँ का देने वाले हैं। तो जब भी लग्नेश पीड़ित हो जाते हैं, यहाँ पे लग्नेश अस्त हो गए हैं दोस्तों, कुंडली में अगर अच्छे योग भी बन रहे होंगे तो भी वो अपना रिजल्ट नहीं दे पाएंगे, क्योंकि लग्नेश कमजोर हो गए हैं। जब भी कोई विपरीत राजयोग या किसी तरह का अच्छा या राजयोग कुंडली में होता है, उसका अच्छा रिजल्ट तभी आता है जब लग्नेश स्ट्रांग होते हैं, लग्नेश बली होते हैं। तो यहाँ देखिए लग्नेश बिल्कुल पूर्ण रूप से अस्त हैं, जो कि 7 नंबर राशि आ रही है यहाँ पे। इसी तरह से अगर हम चंद्र कुंडली में देखेंगे दोस्तों, तो चंद्र कुंडली में ये 10th हाउस पड़ता है, जिसके लॉर्ड शुक्र देव बन रहे हैं दोस्तों। तो अस्त होने का जो तात्पर्य था मेरा यहाँ पे पूर्ण रूप से आपको समझ आ गया होगा। चंद्र कुंडली से जो 10th लॉर्ड बनते हैं वो है शुक्रदेव, जो कि पूर्ण रूप से अस्त हैं दोस्तों। तो जब भी आप व्यापार करने की इस तरह के कोई प्रयास करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। ये चंद्र कुंडली से भी क्लियर हो रहा है और लगन कुंडली से भी यहाँ पे अच्छे रूप से क्लियर हो रहा है। लेकिन अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं नवांश कुंडली पे। ये नवांश कुंडली है। नवांश कुंडली में शुक्रदेव थोड़ी सी अपनी पोजीशन गेन कर गए हैं दोस्तों। यहाँ पे 2 नंबर राशि में आ गए, जो उनकी अपनी ही राशि है। लेकिन साथ में सूर्य देव भी हैं, जो हल्का सा शुक्रदेव को कुछ खराब भी करेंगे, क्योंकि दोनों में शत्रुता होती है। लेकिन अपने घर में बैठने की वजह से जो वीकनेस यहाँ पे शुक्रदेव को मिल गई थी, उसको काफी हद तक ये कवर कर लेंगे, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं। कुछ इंप्रूवमेंट उनके रिजल्ट्स देने में आ जाएंगी। तो इंप्रूवमेंट क्या होगी? शुक्र पत्नी के कारक होते हैं, विवाह हो जाएगा आने वाला टाइम में, ये एक ऑप्शन है। शुक्र जिस तरह इनके प्रोफेशन के कारक हैं, चंद्र कुंडली से देखेंगे इनके प्रोफेशन के कारक हैं, लगन कुंडली से इनके लग्नेश हैं। तो यहाँ पे थोड़ी इंप्रूवमेंट हो जाएगी। प्रोफेशन आपको अच्छा मिल सकता है अगर आप जॉब करेंगे। तो अगर आप बिजनेस करेंगे तो ये कॉम्बिनेशन आपको सदा डिस्टर्ब करेगा दोस्तों। इसी तरह से गुरुदेव चंद्र कुंडली में भी 12वें घर में, जो कि एक अच्छा कारण नहीं होता है, क्योंकि जीव कारक गुरुदेव 6ठे 8वें 12वें घर में अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं। उसमें कंडीशन ये होती है कि वो अगर अपने घर में है तो फिर वो अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं। अब थोड़ा सा इनकी दशाओं पे फोकस करते हैं। 1979 में इनका बर्थ है, तो 1980 तक इनको 1 साल में केतु की ही दशा मिली। ज्यादा केतु की दशा भोगने का इनको समय नहीं मिला। लेकिन 1980 से लेके 2000 तक शुक्रदेव की दशा मिली दोस्तों। लग्नेश की ही दशा मिल गई, लेकिन लग्नेश पूर्ण रूप से अस्त से चंद्र कुंडली से 10th लॉर्ड बन रहे हैं, तो ये अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाए। काफी स्ट्रगल किया इन्होंने उस पीरियड में, जैसा कि इन्होंने मुझे बताया था। उसका कारण ये है दोस्तों, क्योंकि दशा तो इनको लग्नेश की मिली, लेकिन लग्नेश अस्त थे। बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, बहुत मेहनत करनी पड़ी, एजुकेशन भी बहुत मुश्किल से कंप्लीट हुई, उसमें बहुत हर्डल्स आई, बहुत प्रॉब्लम्स आई। कभी ऐसा भी समय आ गया इनके पास कि बिल्कुल जेब में पैसे नहीं होते थे, और कुछ इस तरह की सिचुएशंस भी बन गई कि स्कूल कॉलेज जो है बिल्कुल छोड़ना पड़े, उसमें वहाँ से उनको नाम कटवाना पड़े। लेकिन जैसे कि मैंने आपको कहा कि नवांश में शुक्रदेव इम्प्रूव कर गए थे, तो कोई ना कोई रास्ता निकलता गया और इसी तरह से इनकी एजुकेशन जो कंप्लीट हो गई दोस्तों। उसके बाद इनको दशा लग गई
सूर्य देव की जब लगभग ये 20 या 21 साल के थे, सूर्य देव की दशा लग गई। तो देखिए सूर्य देव कुंडली में 11th लॉर्ड है, एक अच्छे प्लैनेट नहीं माने जाएंगे यहाँ पे, लेकिन ये अपने घर में है दोस्तों, इसलिए इतना डरने की आवश्यकता नहीं होती है। और चंद्र कुंडली से देखेंगे तो चंद्र लग्नेश सूर्य देव ही बन रहे हैं दोस्तों, जहां पे चंद्रमा बैठे हैं वहीं पे ही सूर्य देव बैठे हैं, यहाँ थोड़ा वो गेन कर जाते हैं। नमांश कुंडली में भी इतना ज्यादा गेन नहीं किया है सूर्य देव में, एक शत्रु राशि में है, शत्रु के साथ है और अच्छी पोजीशन पे नहीं है। तो सूर्य की दशा भी इनकी एवरेज दशा रही, स्ट्रगल ही रहा है इस पीरियड में, जैसे तैसे करके टाइम निकलता गया। उसके बाद दशा आई इनको चंद्रमा की दोस्तों, चंद्रदेव की दशा जो थी इनके लिए काफी हद तक अच्छी गई, अच्छा उसमें रिजल्ट्स मिला, क्योंकि देखिए नवांश कुंडली में चंद्रदेव काफी इंप्रूव कर गए हैं, नवांश कुंडली में चंद्रदेव अपने ही घर में आ गए हैं दोस्तों। तो ये इनको थोड़ा बेनिफिट जो है इस चीज का मिल गया। और एट प्रेजेंट अभी इनको मंगल की दशा चल रही है, मंगल देव की दशा चल रही है। जब भी कुंडली में 7th लॉर्ड 9th हाउस में आ जाते हैं दोस्तों, मोस्टली ऐसे केसेस में जब विवाह होता है, विवाह के बाद भाग्य उदय होता है। भाग्य उदय का मतलब है अगर आप विवाह करेंगे तो आपके जीवन में जो हर्डल्स आ रही होती हैं वो ऑटोमेटिकली ठीक होनी स्टार्ट हो जाती हैं। अब मंगल देव भी देखिए दोस्तों बहुत अच्छे प्लैनेट यहाँ पे नहीं माने जाते हैं, क्योंकि ओनरशिप से देखेंगे तो 85% रिजल्ट तो ये 7th हाउस का देंगे। तो आधा कर देता हूं मैं इसको, आधा ये मारक प्लैनेट बन जाएंगे, आधा जो है एक केंद्र के स्वामी बन जाएंगे। तो बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट यहाँ नहीं देने वाले हैं। शत्रु राशि में बैठे हैं, बुध इनके अति शत्रु होते हैं, शत्रु राशि में बैठे हैं, किसी तरह से भी कोई बेनिफिक प्रभाव मंगल देव के पास यहाँ नहीं है, कोई अच्छा प्लैनेट इन पे दृष्टि नहीं डाल रहा है। और सेकंड लॉर्ड भी है तो 15% रिजल्ट जो यहाँ का देंगे। तो क्या होगा, धन को लेकर, पैसे को लेकर हमेशा दिक्कत रहने वाली है दोस्तों, क्योंकि सेकंड लॉर्ड एक अच्छी पोजीशन पे नहीं है, सेकंड लॉर्ड शत्रु राशि में है। और नवांश में देखेंगे दोस्तों फिर से राहु केतु एक्सिस में है, मंगल फिर से राहु केतु एक्सिस में है। तो पैसे को लेकर सदा दिक्कत रहेगी जब तक मंगल की दशा चल रही है। आपको अपने फाइनेंसेस पे बहुत कंट्रोल रखना पड़ेगा, आप कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, किसके साथ अगर आप काम करना चाहते हैं उस व्यक्ति के बारे में पूर्ण रूप से आपको जानना पड़ेगा। और व्यापार आपको बिल्कुल नहीं करना है दोस्तों। अगर ये मेरी वीडियो, जिनकी ये कुंडली है वो वीडियो देख रहे हैं, तो मैं यहाँ पे एक बड़ा क्रॉस लगा रहा हूँ आपके 10th हाउस में। आपको व्यापार नहीं करना है, जब जब आप व्यापार करेंगे आपको लॉस ही होगा। और अभी दशा भी मंगल देव की चल रही है, पूर्ण रूप से ये टेंशन देंगे आपको, क्योंकि अच्छी पोजीशन पे नहीं है। हालांकि 9th हाउस में है लेकिन शत्रु राशि में है, एक ओनरशिप के हिसाब से देखें तो अच्छे प्लैनेट नहीं है। और देखिए नक्षत्र सिद्धांत से भी मंगल पे ऑलरेडी मैंने यहाँ क्रॉस किया हुआ है। तो ये दशा आपको 2023 तक मंगल देव की दशा रहने वाली है, इसको आपको आराम से निकालना पड़ेगा। ऑलरेडी ये सारी बीत चुकी है, सिर्फ 2 या 3 साल ही इसमें बाकी हैं, तो इसको आप आराम से निकालिए। मंगल देव के बाद दशा आएगी राहु देव की दोस्तों। तो राहु देव 11th हाउस में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो जो भी आपको प्लानिंग करनी है, जो भी कुछ अच्छे काम की अगर आप प्लान कर रहे हैं, तो वो सब आप राहु देव की महादशा में करिए, क्योंकि नवांश कुंडली में भी राहु 5 नंबर राशि में है, लगन कुंडली में भी राहु 5 नंबर राशि में है। तो ये राहु वर्गोत्तम है दोस्तों। और नक्षत्र सिद्धांत से देखेंगे तो राहु पे टिक लग रहा है, यहाँ पे अच्छे नक्षत्र सिद्धांत में है। और 11th हाउस में राहु बहुत बली होते हैं, कोई उसमें शक की बात नहीं होती है। तो ये पीरियड आपके लिए अच्छा जाएगा, जो भी आपको कार्य करने हैं राहु देव की महादशा में आपको करने हैं दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों।